हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएम की लाइफ में बहुत सारे बिग चेंजेस आने वाले हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। और उनकी जो डीएम साइड है, इंटरनल डीएम साइड, वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगी, जिसकी वजह से वो इमोशनली वीक हो जाएगी। यहाँ पे उनकी शिव और शक्ति बैलेंस भी हो सकते हैं या फिर अनबैलेंस भी हो सकते हैं। तो अपने शिव शक्तियों को बैलेंस कीजिए। साथ ही डिवाइन मैस्कुलाइन का एक रीबर्थ प्रोसेसिंग चालू होने वाला है, बहुत जल्द होगा 10-10 पोर्टल तक। अभी फ़िलहाल में बहुत सारे डीएम का रीबर्थ प्रोसेस चालू हो भी चुका है। इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियोस लाऊंगा, पर थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूं, जैसे कि कुछ पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, न्यू साइकिल में पहुंच जाते हैं, नया अनुभव होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा हायर डायमेंशंस पे पहुंचने के चांसेस रहते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपको रीबर्थ प्रोसेस बता दूंगा, जब तक आप उधर पहुंच भी जाओगे। और अपनी एनर्जीज को हाई करते रहिए। अगर आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में और अपने इनर वर्क में प्रोग्रेस देखिए कि कैसे मैं प्रोग्रेस करूं, कैसे मैं ऊंचाइयों पे चढ़ूं। डीएम अभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहला उनका पॉइंटर जो है वो आप हो। उनका सबसे पहला पॉइंटर आप हो, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि डीएफ से मिलना ज़रूरी है। अगर मेजर शिफ्ट लाइफ में चाहिए, अगर डीएफ मिल गई तो बाकी सब चीज़ें मिल ही जाएंगी। क्योंकि मैं अगर पा भी लूँ उन चीज़ों को, तो डीएफ के बिना वो सब चीज़ें अधूरी हैं। उनके ये ख्यालात हैं, कुछ थिंकिंग है, कुछ टेलीपैथिकली आपको बता रहे हैं कि वो उनकी लाइफ अभी बैलेंस नहीं है, इमोशनली वीक है और हैवी एनर्जी के चलते बहुत बच्चों की तरह रोने लगे हैं। जैसे बच्चे रोते हैं सिसक सिसक के, सेम ऐसे ही डीएम भी रोते हैं। आपको खुद महसूस होता होगा, सैक्रल चक्र से आपको एक वाइब्रेशन जनरेट होती होगी और आप भी उसी तरीके से रोते होगे। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों की ही बहुत ज़्यादा स्लीपी एनर्जी है। और सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा अनएक्टिव है। मतलब एक्टिव तो कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, जिसकी चलते स्पिरिचुअली ग्रोथ रुक सकती है। यानी कि आपका मन जो है वो कर नहीं सकता कि मैं अभी पूजा पाठ करूं, तो पूजा पाठ करते रहिए। कर्मा बैगेजेस भी क्लीन करने हैं, कार्मिक पर्सन भी बैक ना आए, उसके लिए आपको हायर डायमेंशंस पे जाना है। हालांकि कुछ डेविल अटैक्स हैं जो अभी डीएफ को लगेंगे, डीएम को लगेंगे। कुछ जो सोल्स हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्शन में आ चुकी थी, वो भी आएंगी आपको परेशान करने के लिए। पर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप जब तक बहुत ऊपर पहुंच चुके होगे अपनी एनर्जी के हिसाब से, तो ये डेविल अटैक्स आते रहते हैं, चले जाते हैं। तो चक्र बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। अपने इमोशंस पे काम कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए। सारे चक्रास पे काम करने के बाद आपको इतना हायर डायमेंशंस पे भेज दिया जाएगा कि आप खुद अपने अंदर महसूस करोगे कि मैं एक पीसफुल हैप्पीनेस और जॉयमेंट सब कुछ है अंदर। और डीएम की कमी जो अभी आपको थोड़ा बहुत भी सता रही है, वो सताना बंद कर देगी। यानी कि आपके अंदर इतनी बैलेंसिंग आ जाएगी कि अगर डीएम रोएंगे भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप अनकंडीशनल लव करोगे डीएम से। तो यहाँ पे ये आपको कैसे करना है, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने चक्रास को एक्टिव करना है, अपने सभी इश्यूज को हील करना है, अपने सेपरेशंस साइकिल को एंड करना है, रीयूनियन परमानेंट लेना है। ड्रीम्स में आ सकते हैं अभी फ़िलहाल में डीएम, क्योंकि डीएम की अभी लाइफ में डीप मैसेजेस दिए जा रहे हैं। डीप कोर इंटरनल साइड में डीप क्लिनजिंग चल रही है, जिसके चलते इंटरनल साइड में बहुत ज़्यादा दुखी है डीएम, क्योंकि अचानक से इतना सारी एनर्जी अटैक
इतना सब कुछ भेज दिया गया है डिवाइन की तरफ से कि उनको इंटेंस लव महसूस होने लगा है। उनका जो आपके काउंटर पार्ट का जो इंटरनल डीएम एनर्जी है वो अचानक से क्रेविंग एनर्जीज में आ गई है। इमोशनली वीक हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कार्मिक्स उनसे दूर हुए हैं, 3D में पहचान रहे हैं ये एक इल्यूजन है। बहुत कुछ उनके साथ हो रहा है जिसकी चलते यहाँ पे उनका हार्ट चक्र में पेन है। साथ ही कुछ सेल्फ लव की टेक्निक्स कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को हैप्पी रख सकें, बट ये सब करना उनके लिए एक तरीके से बेकार ही चीज़ है, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल में इन सब चीज़ों से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उनको ज़रूरत है वो आपकी है। आपकी एनर्जीज लेने के लिए वो आएंगे, मिनी रीयूनियन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी अटैचमेंट की जो सिचुएशन डीएफ ने क्रिएट करी थी वो अब वर्क करने लगी है। अभी अवेकनिंग चल रही है डीएम की, हायर एनर्जीज में पहुँच रहे हैं, कुछ अवेकनिंग भी हुई हैं, कुछ ऑरा नेगेटिव भी हो सकते हैं डीएम के। तो यहाँ पे स्किन का जो टोन है यानी कि स्किन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन में रहेगा। स्टोमक्स यानी कि आपके डीएम के, आपके तो बैलेंस हैं, अब आपके डीएम के सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा और कह सकते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों ही चक्रा अब बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। साथ ही लोअर बैक में पेन रहेगा, शोल्डर्स में पेन हो सकता है, ये डीएम के भी हो रहा है। साथ ही बॉडी पल्पिटेशंस होंगी और काम में मन नहीं लगेगा, एनर्जी ड्रेन रहेगी। यहाँ पे एनर्जी हैवी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। रीयूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे अभी डीएफ को, क्योंकि अब रीबर्थ के बाद डायरेक्ट रीयूनियन भी है। तो यहाँ पे या तो हो सकता है रीबर्थ प्रोग्रामिंग में ही आपको रीयूनियन मिल जाए, या हो सकता है कि रीबर्थ के बाद डायरेक्ट आपको रीयूनियन भी मिल सकता है। यह आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना है बस। यहाँ पे न्यू साइकिल्स में और आप एंटर कर सकते हो। साथ ही इश्यूज सरफेस होंगे, कुछ इश्यूज आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इन फ्यूचर अगर आपने नहीं किया तो इन फ्यूचर ये गड़बड़ी हो सकती है आपके साथ। तो अपने इश्यूज पे काम करते रहिए। लाइक सपोज दैट आपको डर लग रहा है तो कॉपी पे लिख लीजिए किस किस चीज़ों की वजह से हो रहा है, उसको नोट कर लीजिए। और जब मेडिटेशन करने बैठिए तो उन चीज़ों को याद कीजिए कि मुझे क्यों लग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे भय क्यों लग रहा है। और जब भय ज़्यादा लगे तो सैक्रल चक्रा को सबसे ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे हार्ट चक्रा को भी करना है। जिस व्यक्ति से डर लग रहा है उसको हार्ट चक्रा के थ्रू हील करना है कि नहीं, ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और जब आप अपने चक्रास पे बैलेंसिंग करने लग जाते हो तो डीएम के अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है जो कि अभी दिख रहा है। काफ़ी सारी डीएफ हैं जो 3D में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, मनी ब्लॉकेजेस क्लियर करना चाह रही हैं, अपने सपनों पे काम कर रही हैं, अपने गोल्स पे काम कर रही हैं। साथ ही आने वाले फ्यूचर में एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती हैं, बार बार का झंझट नहीं चाहिए। और बिल्कुल भी डीएम से बात नहीं कर पा रही हैं और ना करना चाह रही हैं, अपने ऊपर फोकस हैं, उनकी शिव शक्ति भी बैलेंस है, डीप कनेक्शन महसूस होता है। कुछ थ्रोट चक्रा में क्लिनजिंग चल रही है अभी, तो थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ सकती है। डीएम की ईगो बहुत ज़्यादा गिरी है, यहाँ पे डीएम अलोन भी रहने लगे हैं। डीएम जितना भी ईगो दिखाते थे या जितना भी आपके सामने बनते थे, अब उन्होंने बनना छोड़ दिया है, क्योंकि आपके साथ किया डीएम ने वही सेम कार्मिक्स ने उनके साथ किया। तो उनको समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं कर्मा को पे करना पड़ता है। और जब मैंने कर्मा पे किया तो मुझे एहसास हो रहा है कि डीएफ को उस टाइम पे कैसा लगा था जब मैंने उनको परेशान किया था। यानी कि डीएम कहीं ना कहीं आपको मिरर भी कर रहे हैं, आपकी फीलिंग भी समझ रहे हैं, आपके लिए स्टक भी हैं, एनर्जीज में पास्ट में स्टक हैं और गिल्ट की सिचुएशन में है।
और डीएफ को बढ़ता हुआ देख उनकी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी डीएफ के पास क्यों आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मैं अलोन क्यों हूँ, मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ, मैं ओवर थिंकिंग में क्यों हूँ, यहाँ पे मेरे साथ अचानक से इतने टावर मूवमेंट्स क्यों हुए, इतने सब लोग जो मुझे प्यार करते थे वो अचानक से इतने ज़्यादा ट्रिगर्स कैसे देने लगे, इन्होंने मेरे साथ चीट कैसे किया, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ही मेरे दुश्मन कैसे बन गए, यहाँ पे मनी ब्लॉकेजेस कैसे आ गए, यहाँ पे मेरी शक्तियों का गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पे मेरे प्यार का गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पे मुझे धोखा दिया गया हुआ है, यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल वर्क काम में नहीं आ रहे, यहाँ पे मेरे फाइनेंशियली वर्क, यहाँ पे मेरे रिलेशनशिप सबसे ही, यहाँ पे मेरी ईगो भी ख़त्म हो गई, यहाँ पे क्राइंग एनर्जी भी बहुत है, यहाँ पे पर्जिंग भी बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनकी डिस्टर्बेंस में है अभी, और एनर्जी ड्रेन इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलिन या तो बहुत ही ज़्यादा सो रहे हैं, लाइक सपोज दैट सुबह सो लिए, फिर दोपहर में सो लिए, अब पूरी रात जग रहे हैं, तो नाइट की जो स्लीप है वो स्लीपलेस हैं, वो साथ ही फोकस कर रहे हैं इन फ्यूचर डीएफ के पास कैसे आया जाए, और डीएम थर्ड पार्टी से बहुत अलग रहना चाह रहे हैं, यानी कि डीएम ने कुछ ऐसे वर्क्स किए हैं, डिवाइन ने कुछ ऐसे वर्क्स बताए हैं डीएम को जो थोड़ा बहुत करने से भी उनकी एनर्जी में इफेक्ट देखने के लिए मिला है, यानी कि उनकी एनर्जी हाई हुई है, कुछ परसेंटेज एनर्जी हाई हुई हैं, यानी कि जो डार्क नाइट ऑफ सोल का पीरियड चल रहा है, या कह सकते हैं कि डार्क शैडोज पे जो अभी काम कर रहे हैं उधर से अभी बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ डीएम निकल ही आए हैं, और जो कुछ डीएम निकल ही आए हैं उन्होंने जैसी स्पिरिचुअल वर्क किया है उससे एनर्जी अपग्रेड हुई है, कुछ एनर्जीज आई हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली हैं, जिसकी वजह से अब डीएम की और कार्मिक की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से फाइट्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, और डीएम अलोन रहना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। यहाँ पे डीएम को लॉस एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें लॉस की हैं डीएम ने बीते कुछ दिनों में। जैसे जैसे डीएफ अपनी अपनी एनर्जीज पे काम करते जाएंगी, एक पुराने लूप को छोड़ के क्लियरिटी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगी, उतनी ही डीएम की कोडिपेंडेंसी बढ़ेगी, उतनी ही क्रेविंग बढ़ेगी, उतनी ही इच्छा करेगी डीएम की कि मैं रीयूनियन में आऊँ, और रीयूनियन के साइन आपको दिख ही रहे हैं, इन्फिनिटी साइन दिख सकते हैं, या हो सकता है कि रेनबो या कुछ भी आपको दिख सकता है रीयूनियन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी हैवी नहीं हो, आपकी नेगेटिविटी नहीं आए। यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जिस पे आपको काम करना है, यहाँ पे कॉर्ड कट कीजिए। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपके लिए लास्ट में मतलब एंड स्क्रीन पे वीडियो डाल दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा। कॉर्ड कट कीजिए, हीलिंग कीजिए, हीलिंग प्रॉपर। अगर आपको हीलिंग नहीं आती है तो 7 चक्रास ओनली कीजिए, और अपने इंटरनल साइड में सोचिए कि मैं हील हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। यहाँ पे आपको ऑरा बैलेंस करना है, ऑरा क्लीन करना है, साथ ही कुछ इश्यूज पे आपको वर्क करना है। लाइक सपोज दैट आपको कुछ भी ये चाइल्ड वुंड इश्यूज हैं, या आपको लगता है शेडो वर्क पे अभी ढंग से काम नहीं हुआ, या ट्रिगर्स पे, या किसी पर्सन पे, या आपके कॉर्ड ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपको सेक्सुअली एनर्जी आ रही है, तो उधर से कैसे बचना है। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं, जो आपके इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, उस पर काम कीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद उन चीज़ों को मेडिटेशन के वक्त सोचिए और उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए सबकॉन्शियस माइंड में से। जब आप धीरे धीरे उसको दोहराओगे पॉजिटिव वे में, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा जो कि आपकी लाइफ भी बदल सकता है। धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते जाओगे, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा इस यूनिवर्स में, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अपनी फिजिकल वर्क पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत सारी डीएफ हैं जिनका स्टेमिना ख़त्म हुआ है, ब्लड की कमी है, प्लेट डाउन्स हुई हैं, फीवर रहता है,
यहाँ पे हो सकता है कि बीपी लो या हाई है, सफोकेशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है। यहाँ पे अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे आपको वर्कआउट करना है फिजिकली डेली सुबह या शाम को। जब आप अपनी मसल में स्ट्रेंथ लाओगे तभी तो आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है और आप किसी भारी चीज़ को उठा रहे हो या काम करने के लिए जा रहे हो तो आपकी मसल सोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी मसल्स में, आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी और स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे। यहाँ पे मन नहीं करेगा ज़्यादा देर बैठने का, आपकी जो लोअर बैक है और ज़्यादा दर्द करेगी, जिसमें आपको लगेगा कि अब मेरे से चक्रा भी बहुत मुश्किल से क्लियर हो पाएंगे या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो आपके साथ ऐसी अगर दुविधा बन रही है तो यहाँ पे आप लोग फिज़िकल वर्क करो। फिज़िकल वर्क करने से आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, जॉय में रहोगे और लगातार सीखते रहोगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद। और हाँ, ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना।